राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजधानी जयपुर में लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ करने के मामले सामने आए हैं और अब पुलिस मनचलों की कमर तोड़ने में जुट गई है। पुलिस अब ताजा मामलों के साथ साथ पुराने मामले भी खंगालने में जुटी है। मनचलों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। पुलिस ने मुआना थाना इलाके में लड़की से छेड़छाड़ करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो वहीं जयपुर में गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक्शन हुआ है। लापरवाही बरतने पर 2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे इन मनचलों की खैर नहीं है। पहले रिपोर्ट देखिए। छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों ने सबको झकझोरा। वायरल वीडियो ने खड़े किए बड़े सवाल। जयपुर में छेड़छाड़ पर पुलिस का सख्त एक्शन। सरकार का बड़ा अभियान। एक्शन मोड में सरकार, आरोपी गिरफ्तार। मनचलों की अब खैर नहीं। तो आखिरकार इस तरह के मनचले जो है वो वारदातों को अंजाम देते हैं, तो क्या वजह है इसके पीछे की? क्या मानसिक रूप से विकसित ऐसे लोग हैं? क्या उनकी परवरिश ठीक से नहीं हुई? समाज की शिक्षाओं में कहीं कोई कमी रहती है कि इस तरह के लोग पैदा होते हैं? और महिलाएं जब इस तरह के मनचले हमारे चारों तरफ इसी समाज का हिस्सा है, तो महिलाएं कैसे बेधड़क बिना डर के बाहर निकल पाएंगी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके के मामले सामने आए उसके बाद सरकार की तरफ से इन पर सख्त एक्शन भी दिखा है। राजस्थान पुलिस ने ऐसे मनचलों पर कार्रवाई करते हुए 4 मनचलों को अभी कल ही पकड़ा और इसके बाद उनकी थाने में पूछताछ भी की गई और साथ ही साथ उनको उनकी असली जगह भेजने का इंतजाम भी किया गया। आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ प्रीति शर्मा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। योगेंद्र जोशी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। लेकिन शुरुआत बीजेपी से। प्रीति जी, जब राजधानी जयपुर में ही इस तरह के मामले सामने आ जाएं तो प्रदेश की क्या बात करें? फिर प्रदेश में कैसे हालात होंगे? राजधानी जहां पर पूरा अमला बैठता है, पूरा सिस्टम है, प्रशासन है, उसकी नाक के नीचे इस तरह के लोग जो है वो वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। हेमंत जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार, चाहे वो महकमा पुलिस अधिकारियों का हो, चाहे जिम्मेदारी उनको तय करनी हो, पुलिस अधीक्षक से लेके पुलिस महानिरीक्षक के तक की जिम्मेदारी तय की गई है। और जहां तक आपने कहा कि मानसिकता, नैतिक शिक्षा समाज में जो भी चल रहा था, इन मनचलों को बख्शा नहीं जाएगा। महिला अपराध के मामले में जब भी आपको सबको पता है कि महिला अपराध के मामले में राजस्थान की क्या स्थिति रही है, लेकिन आज की स्थिति की बात करूं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महिला सुरक्षित भी महसूस करेगी और सेफ भी महसूस करेगी। और साथ ही साथ इन मंचलों की जो दुर्दशा होगी वो सब देखेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जिन मंचलों को पकड़ा गया है उनके साथ उनका जुलूस तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन उनके पास जो कानूनी तौर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल वो होगी। आप देखिए, जिम्मेदारी जो अधिकारी जो इन सब चीजों में जो रिपोर्ट लिखने में थोड़ी सी भी कोताही बरतते हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जिम्मेदारी तय की जाए। पुलिस थानों से लेके पुलिस अधीक्षक के अधिकारी से लेके पुलिस महानिरीक्षक तक की जिम्मेदारी तय होगी कि उनको किस तरीके से निरीक्षण करना है, सारा इंस्पेक्शन करना है, जन सुनवाई करनी है। और इन मंचलों की अब खैर नहीं है। और जहां तक आप बात करते हैं मानसिकता की, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं को ये आश्वस्त करना चाहती हूं कि प्रशासन आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, आप सुरक्षित हैं। लेकिन इन मंचलों की हिम्मत इसलिए बढ़ती है क्योंकि इनको मर्द कहा जाता था। जब बलात्कारियों को आप मर्द का तमगा पहनाएंगे तो मंचलों की हिम्मत बढ़ेगी। दूसरा, जो महिलाएं डरती थी, जो उनके अंदर डर रहता था, चाहे वो समाज का डर हो, चाहे वो परिवार का डर हो, आपको उस डर को निकालना होगा।
देखिए, आप जब किसी अपराध को सहन करते हैं तो वो अपराध सहन करना भी अपराध करने के बराबर का ही माना जाता है। आपके सहन कर शक्ति की वजह से दूसरे अपराधियों को एक उनके हौसले बुलंद होते हैं कि महिला है, अबला है तो कुछ कर ही नहीं सकती। ये आज की नारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व की नारी है। प्रधानमंत्री जी ने हमें इतना सशक्त किया है। आज तक जितने भी कार्य किए गए केंद्र के द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए, वो किसी से छुपे नहीं है। आज तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ रहा है, तो अब तो नारियों का ही राज होने वाला है, शासन होने वाला है। और जो शासन होगा गुणवत्ता भी अपने आप पैदा करेगा। जब पंचायत में बात करें, जब 46% वहां पर एक तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, तो इसी तरीके से जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में आएगा, लोकसभा में आएगा, तो यहाँ पर एक गुणवत्ता निकल के आएगी। और आप अबला बन के मत रहिए। आप एक महिला भी हैं हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप आवाज उठाइए। प्रीति जी, आप एक महिला भी हैं, तो किसी महिला के साथ अगर राजधानी जयपुर में कहीं पर भी इस तरह की वारदात हो जाए, कोई मनचला उनको छेड़े, क्या करे महिला, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? हेमंत जी, मैं आज की बात नहीं कर रही हूं, मैं तो 2002 की बात कर रही हूं। मैंने तो ये बीड़ा 2002 में उठा दिया था। और मैं आज की बच्चियों से, महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ इस तरीके की घटना होती है, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो परिवार में हो रही हो, चाहे वो सड़क पर हो रही हो, आपको चुप नहीं रहना है। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। आपको आवाज उठानी होगी। या तो आप खुद सक्षम है तो खुद आप उसका सामना कीजिए, और अगर आप खुद सक्षम नहीं है तो आप आवाज उठाइए। आप जब कहीं पर भी किसी भी माहौल में उपस्थित होंगी और अगर आपने अपने साथ हो रहे गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगी, क्या तो करना चाहिए? आपने बहुत पूरी दुनिया भर का ज्ञान दे दिया, इतना तो बता दीजिए, एक महिला होने के नाते, एक महिला के साथ कोई घटना हो जाए तुरंत उसे क्या एक्शन लेना चाहिए? चिल्लाना चाहिए? एक महिला के साथ क्या कोई घटना होती है तो अगर सड़क पर हो रही तो डेफिनेटली उसको चिल्लाना चाहिए, आसपास के लोगों को भीड़ को इकट्ठा करना चाहिए। और अगर इस तरीके से नहीं कर सकती है, अगर वो थाने जा सकती है तो थाने जाए, फोन करे, पुलिस को फोन करे, अधिकारी उसकी रिपोर्ट लिखेंगे। कहां फोन करना चाहिए? अधिकारी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। प्रीति जी, पुलिस थानों में फोन करना चाहिए। किसी छुपाए क्या? ये कोई रैली संबोधित कर रही है मैडम, कहां फोन करें? मतलब सीधी छोटी छोटी बात पूछ रहा हूं, एक महिला कहां फोन करे? सुनिए तो मैडम, आप सुनिए, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने क्या बताया आपको कि मैं ये पूछ रहा हूं, एक महिला के साथ सामान्य एक महिला है आप, हम महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं, उन्हें कहां फोन करना चाहिए मैडम? सामान्य महिला की बात कर रही हूं मैं। कहां अगर फोन करें? सामान्य महिला सड़क पर चल रही है और उसके साथ, सुनिए, आप सुनिए तो सही हेमंत जी, अगर सड़क पर कोई महिला चल रही है और उसके साथ कोई मनचला इस तरीके का अपराध करता है, इस तरीके की घटना करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो क्या वो चिल्ला नहीं सकती है? क्या सड़क पर वो अकेली चल रही है? नहीं, चिल्लाना चाहिए, सड़क पर 4 लोग होंगे तो डेफिनेटली वो उसकी मदद करेंगे। फिर और चिल्ला लिया, फिर क्या करे महिला? थाना अवेलेबल है, आप थाने में जाकर कंप्लेंट कीजिए, थाने में चली जाए, ठीक है, अवेलेबल है, वहां जाके महिला वहां से थाने में जाए, मनचला तो भाग जाएगा ना? अरे मनचला भाग जाएगा, लेकिन आजकल कैमरे लगे होते हैं। हेमंत जी, आप क्या बात कर रहे हैं? मनचला भाग जाएगा? क्या ये भागे हुए मनचले पकड़े नहीं गए हैं क्या? ये वाला फॉर्मूला जो प्रीति मैडम दे रही हैं, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला दे रही हैं। महिला चिल्लाए पहले तो, उसके बाद थाने जाए। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 1090 को थोड़ा सशक्त बनाया है, और हमारी मैडम जो आई हैं उनको पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार, पुलिस ने लोग, एक मिनट मैडम आप बोल रही ना मैडम, प्लीज ना मैडम, प्लीज, हो गया मैडम, मैडम सुनिए तो मैडम, अब ठीक है ना, मेरे को बोलने दीजिए, चलिए ठीक है। मित्तल साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैडम डाउन कीजिए मैडम को, ठीक है मैडम जी। हेमंत, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बुहाना मंडी जयपुर वाला जो मामला है, बुहाना रोड वाला जो मामला है, हेमंत, ये कब का मामला है? ये दिसंबर का मामला है। और दिसंबर का मामला भी कब उजागर हुआ? 9 अप्रैल को जाकर तब हुआ जब आरोपी ने शराब पी रात भर और सुबह उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दिया, तब जाके पता चला। आप मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि क्या पुलिस ने कार्रवाई की? 4 महीने तक ये मामला दबा रहा, 4 महीने तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। कहा जा रहा है कि सड़कों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सरकार के अभय कमांड केंद्र क्या नाम से निगरानी रखे हुए हैं, पुलिस के क्या नाम से गश्त चल रही है। कहां चली गई सब? ये तो खुलेआम दिन दहाड़े इस तरह की घटना हुई थी, ना वो बच्ची सामने आई, ना क्या नाम से किसी राह चलते। ये देखिए, हमारे जो समाज की स्थिति है हेमंत, उसकी भी क्या नाम से कमी कमजोरी है कि किसी व्यक्ति ने उसका विरोध नहीं किया। वो वीडियो बनाता रहा, किसी ने उसका विरोध नहीं किया, और ये उजागर तभी आया जब अपराधी ने खुद नहीं ये वीडियो डाला।
सवाल उठता है कि नहीं क्या मित्तल साहब, राजस्थान लेकिन के मित्तल साहब जो प्रीति जी को नहीं मालूम है, लेकिन मैं महिलाओं के लिए कहना चाहता हूँ 1090 एक अच्छी सेवा है और तुरंत उसका यूज करें। और 1090 पर कॉल करने से तुरंत पुलिस आती भी है। हमें थोड़ा सा उसको सशक्त बनाना चाहिए। मैडम एक मिनट रुक जाइए ना, आप बार बार क्यों बोलने लग जाते मैडम? ऐसे आवाज नहीं जाएगी, डाउन कीजिए। नहीं मैडम प्लीज ना, आप ऐसे मत कीजिए प्लीज प्लीज, मेरा निवेदन है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं प्लीज। आप बोली, बहुत बहुत देर तक हमने आपको सुना। थोड़ा सा महिलाओं के लिए जागरूकता की बात ही कर रहा हूं ना मैडम, एक मिनट। हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहन बेटियां जो निकलती हैं बाहर, उनके लिए जागरूकता की बात ही कर रहा हूं। एक मिनट मैडम, ऐसे नहीं मैडम, मेरा निवेदन है, आप प्लीज प्लीज आप समझेंगे इस बात को। तो सभी महिलाओं से हम ये कहना चाहते हैं न्यूज 18 राजस्थान के प्लेटफॉर्म से कि 1090 पर आप कॉल करें तुरंत। अगर कहीं पर भी आपके साथ कोई वारदात होती है, सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है और अभय कमांड सेंटर से डायरेक्ट जोड़ा गया है। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो वैन्स है उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वो वैन्स अलग अलग इलाकों में है। तो जब तक आप जनता जागरूक नहीं होंगे इस नंबर के प्रति और तुरंत कॉल नहीं करेंगे, तो जो मंचले हैं, जो बदमाश है, वो वहां से भाग जाएंगे। उनको पकड़ने में हो सकता है कि वो पार करके भी चले जाएं, उनको पकड़ने में समय लग सकता है। प्रदीप चतुर्वेदी जी, अब आप बताइए कि इस तरह की वारदातों को हम कैसे लें? मैं चाहता हूं कि इसे राजनीतिक तौर पर नहीं, थोड़ा सा हम सोशल तौर पर। अब राजनीतिक तौर पर तो मैडम ने ले ही लिया है वो उनकी हिसाब से, लेकिन आप बताइए मुझे थोड़ा सा सोशली तौर पर हम लें, कैसे निजात पाए सर? देखिए, सबसे पहले गंभीर बात हेमंत जी ये है कि आज जो खबर आई है उसे विधानसभा को भी धमकी दे दी गई है। और सवाल यह है कि विधान तंत्र को अगर धमकी देनी जा रही है तो उससे पहले हाई कोर्ट को भी धमकी दी गई थी, उससे पहले लोअर कोर्ट को भी धमकी दी गई। अगर उन पर यह सरकार कार्रवाई करती, उन लोगों को ढूंढने का प्रयास करती तो नौबत नहीं आती। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अभी महिला की बात बड़े तो तेजस्वी के साथ उन्होंने कहा मेरी सहयोगी ने, तो मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं को लेकर के जिस तरह का दावा आप कर रही हैं, इस राजस्थान में हमारी सरकार में जो फर्स्ट रिपोर्ट ना दंड का कोई प्रावधान बनाया गया था, अंतिम प्रावधान बनाया गया था कि उसमें आप सूचना सबसे पहले करें। हमने सूचना के 4 जगह हमने स्टार बनाए थे कि 4 जगह आप दे सकते हैं। जब ज्यादा एफआईआर हुई तो आपने हमको ये बदनाम करने की कोशिश की कि अपराध बढ़ गए। आज स्थिति यह है कि अपराध बढ़ रहे हैं लेकिन एफआईआर नहीं हो रही है, पुलिस रेस्पॉन्स नहीं कर रही है। और ताज्जुब की बात यह है कि जब ये मैडम बोल रही थी तो हमारे जो पुलिस के जो विशेषज्ञ हैं वो मुस्कुरा रहे थे। मुझे इस बात पर हंसी आई कि मुस्कुराने की वजह इसलिए समझ में आती है कि जो वास्तविकता उन्होंने बताई है उस पर उनका अपना एक दृष्टिकोण है और वो जाहिर कर भी चुके हैं। पर सवाल बात इसका यह है कि आप ट्रैफिक पुलिस का देखिए कि एक मोटरसाइकिल पर 3-3 लड़के बिना हेलमेट किए भगे चले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले एक पेड़ के नीचे खड़े होकर छुप करके चालान करने की पद्धति में लगे हुए हैं। उन्हें न इस बात से चिंता है कि 3 लड़के वो किस स्तर के हैं, क्या उन पर लाइसेंस है, क्या उन पर हेलमेट है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं। पेड़ के पीछे छिपकर चालान की व्यवस्था में लगे रहते हैं ताकि उनको उस चालान की प्रक्रिया में जो धन पुलिस को मिलता है, ट्रैफिक पुलिस के खाते में आता है, उसका कमीशन उनको मिले। ये सारा शहर देख रहा है। अब सवाल यह कि आप कह रहे हैं कि सीसीटीवी लगे हुए हैं। आज मुझे बताइए कि सीसीटीवी के आपने लगा रखे हैं, उसकी गति सीमा को लेकर आपने कितने चालान किए हैं? कोई चालान किसी को नहीं मिलता है। धड़ल्ले से लोग ट्रैफिक क्रॉस कर रहे हैं। तो सवाल यह प्रशासन है कहाँ, किसके लिए है? सवाल वही है। आपने कहा 1090 आप डायल कर लीजिए, उठेगा आधा घंटे में। जिस रास्ते पर मैडम जा रही थी उसी रास्ते पर आप भी जा रहे हैं। और मैं इसको एक सोशल इश्यूज के तौर पर देखना चाह रहा हूँ, हम सब मिलकर के कैसे इसका सही तरीके से। लेकिन आपने प्रदीप जी, आपने भी वो गुणगान की तरफ कि हमारी सरकार में क्या होता था, फिर हम उस पर चले जाएंगे तो ये इश्यू जो है वो छोटा हो जाएगा। अब मित्र साहब जानते हैं ये मंचले, ये बदमाश हर सरकारों में देखे हमने, वो दौर भी देखा है जब पति के सामने महिला को ले जाकर के उसका दुष्कर्म किया गया था, बाकायदा वीडियो बना करके वायरल किया गया। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं सर। ये गुणगान वाला मसला नहीं है, ये मसला जागरूकता का मसला है। सरकार ने कदम उठाए हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 1090, लेकिन इसका पता ही नहीं, एक महिला प्रवक्ता हिला करके महिलाओं को जागरूक नहीं कर पा रही है। बताइए क्या करेंगे हमें ऐसी सेवाओं का, जब सरकार चाह रही है कि इस तरह की सेवाओं का लाभ मिले। योगेंद्र जी, योगेंद्र जी, मैडम आपका टाइम हो गया और मैं वापिस आ जाऊंगा। 4 मिनट आप पहले बोलिए, फिर भी अगर आप निकालें, आप रुक जाइए, दूसरे लोग मेहमान हैं, आप प्लीज मैडम। मैडम ठीक है, योगेंद्र जोशी साहब, कैसे हम इस तरह के निपटें? सरकार चाहती है, सरकार की तरफ से अच्छे कदम भी उठाए गए हैं, फिर भी राजधानी में इस तरह की वारदात होती है सर, तो हमारी कमी कहां है? देखिए हेमंत जी,
मुझे बहुत ताज्जुब होता है ये मान के, और मैं तो हर टीवी चैनल पे कहता हूं जी कि अपराधों में कमी के लिए सरकार भी कहती है, पुलिस भी कहती है, भाई चलो अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि गर्भवती महिला को दबोच लिया उसने, और वो गर्भवती महिला थाने में गई, थाने में उसकी कंप्लेंट दर्ज की एएसआई ने, और हेड कांस्टेबल को जांच दे दी। क्या वो कंप्लेंट दर्ज करने लायक थी क्या? इसी प्रकार से सांगानेर में, गुलाब बिहार में ये घटना घटी है, पंचवटी कॉलोनी में इस प्रकार की घटना घटी है, लेकिन इन्होंने क्या किया? कंप्लेंट दर्ज करते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते। जबकि धारा 74 के अंदर अगर किसी महिला को दबोच रहा है, किसी महिला को पकड़ रहा है, तो उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारी जो पुलिस है उसको उसका मोरल हाई करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, फिर उनके अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि आपके अधिकार क्या हैं। अब आप बताइए, हेड कांस्टेबल एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया, एसएचओ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि बिना एसएचओ के थाने में एक कलम नहीं लिखी जाती है। मैं एसएचओ रहा हूं जयपुर के अंदर 5-6 थानों में, तो डीओ का कोई काम नहीं होता। अगर वो महिला वहां गई तो उस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया एसएचओ ने? और अगर एएसआई से पूछोगे तो वो कहेगा कि उन्होंने कंप्लेंट ले ली। मैं ये कह रहा हूं, हमारे देश की ये हालत कर दी है इस नए कानून ने। 7 साल से कम के अपराधों में कंप्लेंट दर्ज करते हैं, आधे से ज्यादा में 3 दिन के अंदर अंदर राजीनामा हो जाता है और वो अपने घर चले जाते हैं। अब आप बताइए, ये महिला वहां गई थाने में और क्या कंप्लेंट दर्ज करेगी? ये कहते हैं कि साहब आप थाने में जाइए, कंप्लेंट दर्ज कराइए और फिर कार्रवाई करेंगे। मैं ये कहता हूं, हमारी पुलिस को आप इस लायक बनाइए। हमारे राजनेताओं को चाहिए कि बताइए, अभी सीएम साहब ने कहा है कि एक एसपी लगने के लिए 40 सिफारिश करी उस एसपी ने लगने के लिए। तो सीएम साहब को चाहिए था कि पहले उस एसपी को सस्पेंड करते, लेकिन नहीं किया। उसको क्या किया? वो जहां चाह रहा था उसकी जगह दूसरी जगह लगाया। वो वहां भी लूट खसोट कर रहा होगा। हमारे जो अधिकारी हैं, देखिए, जब तक एसएचओ, एसपी, आईजी इनकी इच्छा नहीं होगी तब तक अपराध नहीं हो सकता। ये जयपुर के अंदर जो महिलाओं पे अपराध हो रहा है, ये पुलिस की लापरवाही की वजह से हो रहा है। और लोगों का ये कहना कि समाज में जागृति पैदा करें, समाज में वो करें, सारा ठेका समाज ले ले और तनख्वाह ले पुलिस वाले। पुलिस वालों को चेतक दे दी, 112 दे दी, अभी उन्होंने 42 गाड़ियां और दे दी और कालिका स्क्वाड दे दिए। अरे भाई, सरकार क्या क्या देगी आपको? सरकार ने अभय अबाध कंट्रोल लगा लिया, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, लेकिन काम करने वाले तो इंसान हैं और उन इंसानों पे कंट्रोल किसी का नहीं है। लेकिन जोशी साहब अभी रिस्पॉन्स टाइम है वो जयपुर पुलिस का, वो काफी अच्छा है सर। जोशी साहब क्या कह रहे हैं? उस जो रिस्पॉन्स टाइम है जयपुर पुलिस का, वो सुधरा है सर इन दिनों में? नहीं सर, हेमंत जी आप तो कुछ भी कह दो, लेकिन ये मैंने 3-4 घटनाएं बताइए, क्या इनमें मुकदमे दर्ज किए गए? जब आप मुकदमे ही दर्ज नहीं करोगे जी, तो अपराध रुकेगा कैसे? प्रीति जी जवाब दे रहे, प्रीति जी जवाब दीजिए। जो योगेंद्र जी ने जो सवाल उठाए, मंचले को थाने बुलाया और थाने से एसएचओ ने बाहर भेज दिया। हेमंत जी, उस एसएचओ को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? माननीय योगेंद्र जोशी जी पास्ट की बात करते हैं, वो खुद एक अधिकारी रहे हैं और रेस्पेक्टेबल अधिकारी रहे हैं। और आज जिस तरीके से आप कहते हैं इंसानियत, प्रशासन आपको बहुत कुछ दे सकता है, सरकार आपको प्रशासन को बहुत कुछ दे सकती है और दे भी रही है, तो इंसानियत और नैतिकता कहां से लाएंगे? तो वही सवाल पैदा होता है कि इंसानियत और नैतिकता अगर इन मंचलों में होती तो ये क्या ये अपराध करते? इन्हीं को रोकने के लिए तो जिम्मेदारी तय की गई है, इन्हीं को रोकने के लिए तो आज सस्पेंशन हुआ है, हुआ है। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि आप देखिए कि वीडियो बनाया, लोगों ने कुछ नहीं किया, दर्शक होके बैठे हुए थे। सर आप सम्मानीय हैं, आपका समय अलग था, कानून मैकाले के समय का कानून था, उसको चेंज किया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया गया है। सर मैं ये कह रही हूँ कि बीएनएसएस की बात कर रही हूँ सर, मैं बीएनएसएस में बहुत अच्छे प्रावधान है, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, गुंडे बदमाशों को ठीक किया है। सर आपने जिस समय पर आपने नौकरी करी थी उस समय में और आज के समय में अंतर है। आज के लोगों की, आज के अपराधियों की मानसिकता में अंतर है। बदलाव संसार का नियम है और ये बदलाव का ही नतीजा है कि आज आने में आके अपराधी जा रहा है।
क्या सिफारिश थी भाई? अपराधी पकड़ में नहीं आते तो आज उनके टांगे टूटे हुए फोटो कैसे वायरल होते? अपराधी भी पकड़ में आ रहे हैं और अधिकारी भी पकड़ में आ रहे हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपने एसएचओ को सस्पेंड किया क्या? अपराधी भी पकड़ में आ रहे हैं और अधिकारी भी पकड़ में आ रहे हैं जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और उनकी जिम्मेदारियां भी तय हो रही है। सर मैं वही कह रही हूँ सर, बार बार आपसे मैं यही निवेदन कर रही हूँ कि आप एक बहुत रेस्पेक्टेबल अधिकारी रहे हैं। आपके समय में आज के समय में अंतर है, मानसिकता में अंतर है, अपराधियों की टेक्नोलॉजी में अंतर है, और कानून जितना आज का परिपक्व है उतना मैकाले के टाइम पर नहीं था सर। वो पास का 1872 का कानून था, आज उसमें अगर चेंज किया गया है तो क्या बुरा किया गया है सर? छोटे छोटे अपराधों को भी उसमें शामिल किया गया है। ये 4 अपराध गिनाए मैंने आपको। नगर का अपराध गिना दिया, सांगानेर का गिना दिया, पंचोटी, उन पर कार्रवाई हो रही है। इनमें मुकदमे दर्ज हुए हैं क्या? वही वाली बात, आपने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया। बता दीजिए, आप नैतिकता कैसे लाएंगे लोगों के अंदर? आप नैतिकता कैसे लाएंगे अधिकारियों के अंदर? जिन अधिकारियों को पैसे दे देकर, पैसे ले लेकर जो अधिकारी एसपी बनकर बैठे हैं या ट्रांसफर लेके बैठे हुए हैं, उन्हीं चीजों पर तो रोक लगाई जाएगी, तभी तो चेंज आएगा ना। बदलाव कैसे आएगा सर? बदलाव कैसे आएगा? करोड़ों रुपए लेके रखिए ना प्रदीप जी ट्रांसफर होते हैं। ठीक है प्रदीप जी ये क्या हो रहा है? आप देखिए, कोई बोले नहीं दे रहा किसी को। जी बोलिए। आप रोकिए, ये क्या तरीका है बात करने का और बहस करने का? कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा है। नहीं आप बोले ना, क्यों नहीं बोलने दे रहा? आप तो 2 मिनट तक नॉन स्टॉप बोले थे। क्या बोलने चाह अब आप झूठ बोल रहे हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी आप 2 मिनट तक नॉन स्टॉप बोले थे, क्यों बोले थे? और इस बात का मित्र साहब गवाह कि ऐसा नहीं है कि बोलने का मौका नहीं हुआ हो। मैं तो पहले ही 2-2 मिनट तक सबको नॉन स्टॉप बोलवा देता हूँ कि भाई ये भड़ास निकाल लीजिए। लेकिन अब सही बात ये है, पक्ष की बात ये है, सुनिए उसके बारे में प्रदीप जी आपस में प्रदीप जी आपस में नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ अभी। काम करना नहीं आता प्रदीप जी, मुख्यमंत्री नादान है। प्रदीप जी करना नहीं आता। प्रदीप जी ऐसे नहीं प्रदीप जी 40 अफसरों ने प्रदीप जी 40 लोगों ने आप पहले जर्नलिस्ट रहे हो, बात तो सुनो। मुख्यमंत्री की स्थिति देखिए, ऐसे आवाज नहीं जाएगी, डाउन कर दो, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। मित्र साहब क्या करें हमेशा, ताकि राजधानी से कम इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आए। अभी मुख्यमंत्री जी बड़ी गंभीर है इस मामले को लेकर के, उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर में बैठक भी ली, अधिकारियों को भी थोड़ा खींचा है, सख्त किया है। इसका कोई इम्पैक्ट आपको लगता है कि नजर आएगा? और क्या होना चाहिए ऐसा राजधानी में, और राजधानी नहीं मैं तो कहूंगा पूरे राजस्थान में इस तरह की तस्वीरें हम नहीं देखें कभी? देखिए हेमंत, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुख्यमंत्री जी जो कोशिश उनकी पूरी लगातार है कि जो अपराध में जो है वो कमी हो और जो अपराधी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसीलिए उन्होंने पीएसक्यू में 2 दिन पहले मीटिंग भी ली, और मुझे लगता है कि बहुत साफ गोई के साथ उन्होंने कहा कि पुलिस का नाम बजरी में नहीं आना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया किस तरीके के नाम से अफसर सिफारिशें करवाते हैं, और खुद ही ने माना कि यार फिर ऐसे अफसर क्या काम करेंगे। तो मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को, गंभीरता को समझना चाहिए। और इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है, जब से ये सिस्टम में आईपी वाला सिस्टम लागू हुआ है, सीसीटीवी कैमरे आए हैं या और मोबाइल लोकेशन के पता चलने लगा है, तब से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूँ, जितनी कार्रवाई होनी चाहिए, योगेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उतनी अभी नहीं हुई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हेमंत देखिए, जिनका प्रैक्टिकली कभी थाने पे संपर्क हुआ हो, जो वहां का जो थानेदार है, जो वहां का थाना अधिकारी है, वो एक राजा की भूमिका में होता है जी। जब तक उस थाना अधिकारी को आप सेवक की भूमिका, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मतलब मेन बात आपकी मैं यही समझ के आया हूं कि जोशी साहब ने और आपने जो बात कही है कि जिम्मेदारी हमें थानों पर तय करनी होगी। जिस इलाके में क्राइम हो रहा है उस पुलिस के अधिकारी की जिम्मेदारी तय करनी होगी, और अगर वो नहीं नाकाम रहते हैं तो उन पर कार्रवाई करके हमें सख्त संदेश देना होगा। लेकिन प्रदीप जी आप तो जर्नलिस्ट भी रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हमें कुछ सुझाव दें आप ऐसा जिसकी वजह से हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां जो है और निडर होकर के निकल सके घर से बाहर, और इस तरह की तस्वीरें फिर कभी आए नहीं। हालांकि अभी जो बाइक वाली तस्वीर आई आपने देखा होगा कि 4 बदमाश जो पकड़े भी गए, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन फिर भी क्या कोई सुझाव देना चाहेंगे प्रदीप जी आप? देखिए, मेरा कहना यही है कि आप सरकार की कार्रवाई जो चलाना चाहते हैं, सरकार चलाना चाहते हैं, उसमें जन सहयोग लेकर के आप करें। आपने जो अपनी वाहवाही लूटने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आप सक्षम नहीं है। और मेरा आज भी मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर में अगर सबसे बड़ी सहायक कोई व्यवस्था है तो जनता खुद है।
क्योंकि जनता को भरोसा होना चाहिए सिस्टम पर कि अगर जनता उसमें सुझाव क्या देंगे आप? जनता कैसे आगे हम आए मजबूत तो करें? उसको आप बात सुरक्षा तो कर देते मिलेगी, हैं, लेकिन उसकी मजबूत बात कैसे सुनी करें व्यवस्था जाएगी को? और सरकार सतत तरीके से काम करेगी। पर सर, सवाल यह कि सरकार में और जनता के बीच सर, दूरी है। पॉलिटिकल क्रिटिसाइज ठीक है, मैं कह रहा हूं आप कोई सुझाव, आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति से कोई सुझाव मिल सकता है जयपुर पुलिस को, राजस्थान पुलिस को? मेरा सुझाव यही है, हाँ, मेरा सुझाव यही है कि जनता और सरकार के बीच में संवाद की दूरी कम होनी चाहिए, ठीक है। सिस्टम के बीच में दूरी कम होनी चाहिए, ठीक है। पुलिस पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। लोग अगर भरोसा होगा, जोशी साहब आपको सुझाव देना चाहेंगे? जोशी आगे साहब पुलिस की मदद करेंगे। ठीक है सर, तंत्र में व्यवस्था को स्थापित करने का इतने सारे सुझाव लागू हो जाएंगे तब भी बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे हम लोग। जोशी साहब कोई सुझाव, 3 सुझाव पुलिस को देना चाहते हैं आप? मैं ये सुझाव देना चाहूंगा जी कि महिलाएं थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराएं, ये बंद होना चाहिए। महिला के पास थाने वाले जाएं और उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं, उसके बयान दर्ज करें। और दूसरा, जिस अपराधी को पकड़ा है उस अपराधी की जिम्मेदारी ये हो कि मैंने अपराध नहीं किया है, ये जिम्मेदारी उस पर तय की जाए और उस महिला के बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जाए कि ये कौन सी महिला थी, क्या महिला थी। इस प्रकार से अभी भी कानून में परिवर्तन करना आवश्यक है। दूसरा, जिम्मेदारी निश्चित करिए। जिस इलाके में महिलाएं अगर प्रताड़ित होती हैं, उस महिला थाने में, उसमें थानेदार, वहां का SHO, SP जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है। छोटी सी मित्र साहब, एक लाइन में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि इसमें ना जन जागरण की भी जरूरत है, समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है, तभी क्या नाम से ये सब चीजों पे अंकुश लग पाए। ठीक है प्रीति जी, कुछ और ज्यादा हम मजबूत कर पाएंगे स्थितियों को? हेमंत जी, जैसा भी जितना भी सुझाव दिए गए, उन सभी सुझावों को अमल में ऑलरेडी लाया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक की, पुलिस महानिरीक्षक की, थानों में जन सुनवाई की, ये सारे प्रावधान है। और जहां तक गुप्त रखने की बात है, महिलाएं केवल जरूरी नहीं है थाने पर जाए, फोन पर भी इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो हम सब मिलकर के इस तरह के मंचलों के खिलाफ, इस तरह के बदमाशों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। पुलिस का भी साथ दें, पुलिस को भी बताएं कि ये मंचला यहां पर था। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के हम सब जब सिस्टम के साथ खड़े हो जाएंगे, पुलिस के साथ खड़े हो जाएंगे और ये प्रतिबद्धता दिखाएंगे कि समाज से कोई इस तरह का बदमाश इस तरह की हरकत करने के बाद बच नहीं पाए, तो यकीन मानिए कि समाज में इस तरह का कोई दरिंदा जो है वो बच नहीं पाएगा। राजस्थान पुलिस ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।